हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोर कैपिटल क्लब। अगर आप एक एनआरआई हो या फ्यूचर में अब्रॉड सेटल होने का प्लान बना रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिटेल्स में जानेंगे एफसीएनआर डिपॉजिट स्कीम क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इंटरेस्ट कैसे मिलता है, टैक्स रूल्स क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एफसीएनआर डिपॉजिट स्कीम्स क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं एफसीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स, ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जो इंडिया के बैंक स्पेशली नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए ऑफर करता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अपने पैसे फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट करते हैं। मतलब अगर आपके पास यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जैपनीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या दूसरी अप्रूव्ड फॉरेन करेंसी है तो उसी करेंसी में एफडी बन सकती है। इससे आपको एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का काफ़ी हद तक रिस्क जो है ना वो कम हो जाता है। एफसीएनआर डिपॉजिट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ओवरसीज इंडियंस अपनी फॉरेन अर्निंग्स को सेफली इंडिया के बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। ये स्कीम स्पेशली उन लोगों के लिए यूजफुल है जो फॉरेन इनकम रिसीव करते हैं। कौन एफसीएनआर अकाउंट्स ओपन कर सकता है, तो एफसीएनआर डिपॉजिट सिर्फ ये उन लोगों के लिए मतलब है जो एनआरआई हैं यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं तो आप एफसीएनआर डिपॉजिट्स ओपन नहीं कर सकते हैं। डिपॉजिट का टेन्योर क्या है, तो एफसीएनआर डिपॉजिट्स की मिनिमम मैच्योरिटी जो है ना वो जनरली 1 ईयर की होती है और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक की एफडी बनाई जा सकती है। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग टेन्योर चूज कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट क्या है, हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि डिपॉजिट का अमाउंट क्या है, करेंसी क्या है आपकी, टेन्योर कितनी है आपकी और बैंक की पॉलिसी क्या है। इसलिए डिपॉजिट्स करने से पहले डिफरेंट बैंक की इंटरेस्ट रेट कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट जनरली मैच्योरिटी पर मिलता है। कुछ बैंक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट भी पे आउट करते हैं, उसका भी ऑप्शन देते हैं। इंटरेस्ट उसी फॉरेन करेंसी में क्रेडिट होता है जिसमें डिपॉजिट्स किया जाएगा। इसका मेजर बेनिफिट्स क्या है, अब बात करते हैं एफसीएनआर डिपॉजिट्स के बिगेस्ट एडवांटेज की। पहला बेनिफिट्स है कि आपका पैसा फॉरेन करेंसी में ही रहता है, इसीलिए इंडियन रुपीस का वैल्यू चेंज होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट्स क्या है, तो डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों फुली रिपेटेबल सो होता है। मतलब आप पैसा इजीली फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट्स क्या है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि ये शेड्यूल्ड जो इंडियन बैंक है उसमें मेंटेन होता है। फोर्थ बेनिफिट्स क्या है, तो कई बैंक्स डिपॉजिट अमाउंट्स के अगेंस्ट लोन फैकल्टीज भी प्रोवाइड करती है। प्री मैच्योर विड्रॉल का क्या प्रोसेस है, अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ते हैं तो बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग पेनल्टी लग सकती है। कुछ सिचुएशंस में इंटरेस्ट भी कम मिल सकता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट से पहले प्री मैच्योर विड्रॉल जो रूल्स है उसको जरूर चेक कर लें। टैक्सेशंस की बात करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये है कि टैक्स रूल्स टाइम के साथ चेंज हो सकता है, इसीलिए लेटेस्ट प्रोविजंस वेरीफाई करना जरूरी है। अगर इंटरेस्ट टैक्सेबल हो तो वो एप्लीकेबल इनकम जो रूल्स हैं ना उसके हिसाब से टैक्स के अंदर आ सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने बैंक्स या टैक्स एडवाइजर से लेटेस्ट टैक्सेशन रूल्स कंफर्म कर लेना जरूरी है। एफसीएनआर डिपॉजिट्स किसके लिए बेस्ट है, तो ये स्कीम उन एनआरआईज के लिए बहुत ही अच्छी है जो फॉरेन इनकम रिसीव करते हैं, करेंसी रिस्क से बचना चाहते हैं, इंडिया में सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिक्स्ड रिटर्न प्रेफर करते हैं और फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग्स कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा चेक करें इंटरेस्ट रेट, करेंसी ऑप्शंस, टेन्योर, प्री मैच्योर विड्रॉल्स रूल, लोन फैकल्टीज और लेटेस्ट टैक्स रूल्स क्या है। डिफरेंट बैंक्स की पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती है। तो दोस्तों ये थी एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट स्कीम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एनआरआई हैं और फॉरेन करेंसी में सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ अट्रैक्टिव रिटर्न चाहते हैं तो एफसीएनआर डिपॉजिट से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले बैंक की लेटेस्ट टर्म्स, इंटरेस्ट रेट और टैक्स रूल्स जरूर वेरीफाई करें। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर रखें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।